अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने फाइवर के अकाउंट के साथ अपना पेनीयर का अकाउंट लिंक करना है या कोई भी बैंक अकाउंट लिंक करना है। मैंने आपको फाइवर की गिग बनाने के लिए फोर्स इसलिए किया था कि जब आपके पास फाइवर की गिग होगी तो तभी आप इसके साथ अर्निंग में जाके आप इसके साथ पेमेंट मेथड जो है ना वो लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, लाइक जिस तरह के यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है, तो आपने यहाँ पर आना है माय बिजनेस में और अर्निंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इस वाले अकाउंट में भी दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने गिग बनाई थी तो उसके कितने व्यूज़ हो चुके हैं। हम यहाँ पर जाके गिग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या उसके ऊपर इम्प्रेशन आए हैं कि नहीं। अब देखें 7 दिनों के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में मैंने बनाई थी ये, और ये देखें इसके ऊपर 23 इम्प्रेशन आ भी गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई इतना ख़ास यहाँ पर मतलब गिग नहीं बनाई थी, थंबनेल भी ख़ास नहीं था। लेकिन इम्प्रेशन किस लिए आए हैं? इम्प्रेशन आए हैं हमारी ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वजह से। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर काम करूँगा थंबनेल के ऊपर, तो तब हमारे पास आएंगे क्लिक्स, देन हमारे पास आएंगे ऑर्डर्स। और ये मैं इसलिए अभी मैंने थंबनेल के ऊपर काम इसलिए नहीं किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या चीज़ किस मतलब कौन सी चीज़ किसके लिए जो है ना वो मैटर करती है। अभी यहाँ पर मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जस्ट सिंपल एक ही पिक्चर है और कोई ख़ास थंबनेल नहीं लगाया हुआ हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये पूरा कोर्स जिस तरह के चल रहा है वो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने यहाँ पर ये देखो, ये आपका फाइवर का सिंपल डैशबोर्ड है। आपने क्या करना है, माय बिजनेस के ऊपर क्लिक करके अर्निंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ये अभी आपके पास कोई अर्निंग यहाँ पर नहीं शो हो रही। और फिर यहाँ से आपने मैनेज पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपका कोई विड्रा बैलेंस का पेमेंट मेथड यहाँ पर नहीं है। तो अब आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और वेरीफाई बाय मैसेज कर दें या वेरीफाई बाय कॉल कर दें। तो वो जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपको लगता है कि कॉल नहीं आए, मैसेज नहीं आ रहा, तो आप कॉल के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये देखो ये कॉल, मैंने कॉल पे क्लिक किया था तो उसके बाद जो है ना वो कॉल आ चुकी थी तो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ऐड मेथड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ये देखें पेपाल का अगर आपका अकाउंट है, आप कंट्री से बाहर हैं तो पेपाल यूज़ कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी बन सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो पेनियर की आपके पास अच्छे से मतलब फैसिलिटी है, और फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं अपना। ठीक है, हम पेनियर इसलिए कर रहे हैं कि कई दफ़ा बैंक अकाउंट नहीं होता, जैज़ अकाउंट होता है हमारे पास, तो हम जैज़ अकाउंट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, पेनियर के ऊपर क्लिक करके और गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक मेल आएगी आपको। अब आपने उसकी जीमेल ओपन कर लेनी है, और ये देखो ये फर्स्ट पे अभी के अभी ये मेल आई है। ये मेल आपको आई है कि आप यहाँ पर अपना ऐड पेनियर अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये आपने देख लेना है। उसके बाद जो है ना ये हमें पेनियर की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर देगा। यही पेनियर की वेबसाइट है। अगर तो आप ये डायरेक्ट साइन अप के बटन पे लेके आ रहा है क्योंकि हमारा लॉगिन नहीं था। अगर हमारा लॉगिन होता तो फिर ये लॉगिन के पेज पे लेके आता। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ पेनियर के ऊपर क्लिक करके। तो ये वेबसाइट है पेनियर की, और पेनियर का फ़ायदा क्या है कि इसमें आप मल्टीपल इंटरनेशनल करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पर किसी भी करेंसी को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपके पास पाकिस्तानी है तो आप यूएस डॉलर या यूरो बना सकते हो उनके। अगर आपके पास यूरो हैं तो फिर आप उनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको अपने जैज़ कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ से भी अगर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम पेज आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये आपसे जस्ट थोड़ा बहुत पूछेगा कि किस लिए, वहाँ पर ये फ्रीलांसर खुद ब खुद जो है ना वो टाइप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये रजिस्टर का जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम वही पेज आपके सामने आने वाला है, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल पर क्लिक करके यहाँ पर अब अपनी डिटेल्स देना शुरू करनी है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल लिखनी है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देनी है। ठीक है,
तो यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके और अपना नेम जो है वो ओरिजिनल वाला दे के आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है। कॉन्टैक्ट में आप अपना जो नंबर है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर पहले से पेनीयर पे नहीं है वो वाला नंबर आपने यहाँ पर दे देना है और सेंड कोड के बटन पे क्लिक करना है। तो आपको कोड यहाँ पर जो रिसीव होगा तो वो आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए सेम प्रोसेस में मोबाइल से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपल यूज़र नेम की जगह अपनी ईमेल आईडी रहने देनी है, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेट कर लेना है, उसके बाद आपने अपना CNIC कार्ड देना है, फिर आपने अपना उर्दू में नाम लिखना है, ठीक है, नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक और स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स देनी है, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि पेनीयर जो है वो इस तरह से बन जाता था और उसके बाद अभी कुछ दिनों से इसमें एक और ऑप्शन है, हम जैज़ कैश के थ्रू बना लेते थे, लेकिन अब वो भी ऑप्शन नहीं काम कर रही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो आपके पास कोई जो है वो माइक्रो बैंक अब होना चाहिए आपका, या फिर आप क्या करेंगे, आपके किसी भी रिलेटिव का या आपका जो है बैंक अकाउंट है उसका आपने यहाँ पर IBN नंबर और उसका जो आपने सबसे पहले बैंक का यहाँ से नाम सर्च कर लेना है। फिर आपने उसी पर्सन का आपने जो है वो ID कार्ड देना है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है कि इसमें आप मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं आपके पास बैंक अकाउंट में। पहले यहाँ पर जैज़ कैश का माइक्रो बैंक जो है मोबी लिंक आ जाता था, लेकिन अब जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको यूज़ करेंगे उसी को ही। ये जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह होता है, इसको जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी की तरह ही आपने रखना है और यहाँ से कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चाहे ये देखिए नया पे आपने बनाया हो तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आपने IBN नंबर आपको पता ही होगा। अगर तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो IBN नंबर भी होगा। फिर आपने सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ये जो नीचे दोनों चेक्स हैं इनको भी लगा लेना है, आई एग्री, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसिंग एंड फीस वगैरह के ऊपर। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये देखिए कांग्रेचुलेशंस का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पर वो आपको बोलेंगे कि विद इन 2 या 3 डेज, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाता है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। फिर आपने इसको फाइवर के साथ कैसे लिंक करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, और फिर आपने उसको जैज़ कैश के साथ कैसे लिंक करना है वो तो चलें अभी हम देख लेते हैं। इसको जैज़ कैश से लिंक करने के लिए आपने अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और जस्ट आपने स्वाइप करना है। ये एरो का निशान आपके सामने बना हुआ है, इसको आपने ऊपर की तरफ जो है वो ड्रैग करना है तो आपके सामने पेनियर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, ये पेनियर का ऑप्शन आपको नज़र आ चुका है। इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट लिंक कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका अकाउंट जब लिंक हो जाएगा तो आप यहीं से डायरेक्टली उसके पाकिस्तानी रुपीज़ में अपने जो है वो पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है तो इसी एप्लीकेशन के ब्राउज़र में आपका जो है ना वो लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड वाला आ जाएगा। पेनियर का अपनी जो ओरिजिनल साइट है, तो यहाँ पर आपका अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो यहाँ पर आपके सामने ये देखें पेनियर की वेबसाइट जो है उसका लॉगिन पेज ओपन हो चुका है और यहीं से ही आपने जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देना है तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर ये देखें अभी ये अकाउंट लिंक नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे पहले वाला अकाउंट है। इसका जो है वो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगता है ये, तो वो जब होगा तो देन ये होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखें आपने इसको लिंक करना है और जस्ट आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है। वहाँ पर डॉलर्स में अमाउंट होगी तो वह जितने भी डॉलर होंगे नीचे प्राइस भी लिखी आ रही होगी। ये हम किसी और वीडियो में देख लेंगे लाइव प्रूफ कि किस तरह हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपके जैज़ अकाउंट में आ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से आपने जैज़ कैश के अकाउंट से आपने पेनियर को लिंक कर लेना है और जब फाइवर में आपके पैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखे होंगे, ठीक है, करंट ओवर। उसके बाद ये आपके टोटल विड्रा हैं जितने आपने अभी तक जो है वो आपने विड्रा कर लिए हैं।
और यहाँ पर जब आप $20 से ऊपर जो है वो आपके पैसे होंगे तो फिर आप यहाँ पर विड्रा के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो विड्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको अब क्या करना है, आपने सभी ने ये करना है कि आपने अपना अपना पेनियर का अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बना के उसको इसके साथ लिंक कर लेना है। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड के मैनेज पेमेंट मेथड में जब आप ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके जो है आप अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्टली भी ऐड हो जाएगा, वरना आप यहाँ पर दोबारा आके ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके, जिस तरह यहाँ पर आपने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके तो आपने साइन इन कर लेना है पेनियर को, तो वो यहाँ पर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।